महाभारत कालीन पांडव भीम के पौत्र बर्बरीक महान योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। बर्बरीक घटोत्कच और अयलावती के सबसे बड़े बेटे थे। बर्बरीक को उनकी माता ने सिखाया था कि हमेशा पराजित पक्ष की तरफ से लड़ना। बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है क्योंकि उनके पास ऐसी विद्या थी जिससे पूरा महाभारत का युद्ध 3 तीरों से खत्म हो सकता था। इसकी जानकारी के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनके शीश का दान मांग लिया। बदले में श्री कृष्ण ने उनके कटे हुए शीश को एक पहाड़ी पर स्थापित किया, जहां से बर्बरीक ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। यही बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से भी विख्यात हैं। हमेशा कमजोरों की शक्ति बनने वाले इस अद्भुत योद्धा की कथा युगों युगों से लोकप्रिय रही है। बुंदेलखंड में बर्बरी की स्मृति में एक बड़ा रोचक लोक पर्व दशहरे से शरद पूर्णिमा के बीच मनाया जाता है, झिंझिया टेसू। झिंझिया वो राजकुमारी थी जिससे बर्बरीक प्रेम करते थे, और टेसू माने बर्बरीक। क्या है झिंझिया टेसू लोक पर्व? इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज मन के मौसम में हमने आमंत्रित किया है हिंदी और बुंदेली की प्रख्यात लेखिका डॉक्टर उषा सक्सेना को। बहुत स्वागत है उषा जी, नमस्कार। नमस्कार नीलम जी। तो सुनाइए फिर झिंझिया टेसू लोक पर्व की पूरी कहानी। इतिहास वेताओं ने बुंदेलखंड को भारतवर्ष का हृदय कहा है और हृदय में समाहित है भारत की स्वर्णिम संस्कृति, जिसके परिचायक हैं वहां के पर्व, त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं जो भावनात्मक रूप से हमें एक सूत्र में बांध देते हैं। बुंदेलखंड में हर पर्व त्योहार बड़े उल्लास से मनाया जाता है। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में मनाया जाने वाला त्योहार सुअटा नौरता जीवन में अनेक रंग भर देता है। विजयादशमी से शरद पूर्णिमा तक मनाया जाने वाला पर्व है झिझिया टेसू। ये लोक पर्व है और इसका संबंध महाभारत से है। द्वापर युग में जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारियां हो रही थी, तो हिडम्बा ने अपने पुत्र घटोत्कच को पांडवों की सहायता हेतु भेजा था। ये बात जब घटोत्कच की पत्नी को ज्ञात हुई तो उसने भी अपने पुत्र बर्बरीक को पांडवों के पास भेज दिया। बर्बरीक बहुत वीर था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह हारने वाले की ओर से युद्ध करेगा। उसके पास 3 दिव्यास्त्र थे। वह कुरुक्षेत्र के पास एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गया। अनायासी युद्ध क्षेत्र से धूल उड़कर पास आने लगे। उसने अपनी फूंक से धूल को वापस कर दिया। उसके वेग से रथ, हाथी, घोड़े सब उड़ने लगे। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण, जो ब्राह्मण वेश में थे, बर्बरीक के पास गए। उसका परिचय पूछा। बर्बरीक ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह उस पक्ष की ओर से युद्ध करेगा जो हारने वाला होगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा, इन 3 तीरों से तुम युद्ध करोगे? बर्बरीक ने कहा, युद्ध को समाप्त करने के लिए तो एक ही तीर पर्याप्त है। भगवान ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। बर्बरीक ने एक सीख उठा ली, बाण की तरह पीपल के वृक्ष का संधान किया। सब पत्ते टूट कर नीचे गिर गए। भगवान उसकी धनुर विद्या से बहुत प्रभावित हुए। बर्बरीक ने कहा था, जो पक्ष हारेगा वो उसकी ओर से ही युद्ध करेगा। भगवान ने उसके युद्ध कौशल की प्रशंसा की और दक्षिणा में उसका सिर मांग लिया। बर्बरीक ने अपना सिर देना स्वीकार किया। फिर कहा, आप ब्राह्मण नहीं हैं, कृपया अपने वास्तविक रूप में आइए। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने दर्शन दिए और उसके सिर को 3 तीरों पर रख दिया, जिससे वह महाभारत का युद्ध देख सके। बर्बरीक ही है टेसू, जिसका खेल शारदीय नवरात्र में लड़के खेलते हैं। भगवान ने उसे वरदान दिया कि वह कलयुग में मेरे नाम से पूजा जाएगा और उसका नाम होगा खाटू श्याम।
यही बर्बरीक टेसू के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें लेकर लड़के बुंदेलखंड में दशहरे के दिन से शरद पूर्णिमा तक जाते हैं। घर घर इनको साथ लेकर जाते हैं और कहते हैं, टेसू आए बाणवीर, टेसू आए बाणवीर, हाथ लिए सोने का तीर, एक तीर से मार दिया, राजा से व्यवहार किया, एक तीर से मार दिया, राजा से व्यवहार किया। वे घर घर जाकर पैसे एकत्रित करते हैं और शरद पूर्णिमा के दिन झिंझिया से उनका ब्याह करवाते हैं। झिंझिया बर्बरीक झिंझिया से प्यार करता था। झिंझिया नरकासुर की बेटी थी। झिंझिया भी बर्बरीक को बहुत प्यार करती थी, पर पिता के भय के कारण उससे मिल नहीं पाती थी। बुंदेलखंड की लड़कियां दशहरे से पूर्णिमा तक झिंझिया खेलती। झिंझिया मिट्टी से बने छोटे घड़े के रूप में होती है। इस घड़े में चारों ओर छोटे छोटे छेद होते हैं। लड़कियां इस घड़े में बालू रखती हैं, उसके ऊपर छोटा सा जलता हुआ दीपक, घड़े को बड़े दीपक से ढककर उसे लेकर अपनी सहेलियों के साथ घर घर जाती हैं। वहां उनकी प्रतीक्षा हो रही होती है। वह झिंझिया रखकर गीत गाती हैं जो बड़े मोहक होते हैं। साटुल साटुल साटुले, सटुला के लंबे लंबे बार सुना, बार सुना, ऐसी बिटी न भई साटुले, सटुला झकोरन जाए सुना, जाए सुना, बेसर हिलगी डार में बाके मोती रहे फहराए सुना, को तेरे मोती बीन है, को तेरी भर है मांग सुना, को तेरे मोती बीन है और को तेरी भर है मांग सोना, भैया मोती बीन है, भौजी भर है मांग सोना, मांग सोना। जो सावटली है, सावटली से तात्पर्य है कि अच्छी सुंदर लड़की। वो अपना वर ढूंढने जा रही है। सटुला को ढूंढने पर सहसा ही उसकी नथ डाल में अटक जाती है, उसके सारे मोती बिखर जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मोती तो बिखर गए, उन्हें बीनेगा कौन? वे उत्तर देती है, मेरे भैया मेरे मोती बीनेंगे और भाभी मेरी मांग संवारेंगे। भैया मोती बीन है और भौजी भर है मांग सोना। झेजू और उसका टेसू और झिंझिया का खेल शरद पूर्णिमा तक चलता है। शरद पूर्णिमा के दिन टेसू और झिंझिया का ब्याह होता है। इस ब्याह के लिए लड़कियां और लड़के टेसू झिंझिया खेलकर धनराशि एकत्रित करते हैं। टेसू झिंझिया को सजाया जाता है, फिर इनका धूमधाम से ब्याह होता है। एकत्रित की हुई धनराशि से प्रसाद, आतिशबाजी खरीद कर लाते हैं बच्चे। बड़े सुंदर ढंग से पारंपरिक रीत से उनका ब्याह होता है। आतिशबाजी चलती है, प्रसाद बांटा जाता है और ये लोक पर्व बड़े उल्लास उत्साह से संपन्न होता है। ये सारी प्रक्रिया नौरता नरकासुर के समक्ष संपन्न होती है। बाद में नौरता का सिर काट दिया जाता है, जो भगवान कृष्ण के द्वारा नरकासुर के वध का प्रतीक होता है। ऐसे सुंदर पर्व त्योहार हमें उमंग उत्साह से भर देते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। बुंदेलखंड में आश्विन मास भर वातावरण में गूंजते हैं झिंझिया टेसू के गीत। बेला भर तिल चावर लियाओ माई, ऊपर गुड़ की बटी धर लाओ माई, बक्सा खोल घंगरिया लियाओ माई, बक्सा खोल उड़निया लाओ माई, आज झिंझिया रानी विदा होते हैं, आज झिंझिया रानी विदा होते हैं। वाह, पूरा चित्र खड़ा कर दिया आपने। ये भारतीय समाज और लोक जीवन की बड़ी खूबी है कि वो समाज के लिए समर्पित अपने बलिदानियों को उत्सव से जोड़कर उन्हें अमर बना देते हैं। जी, हर वर्ष झिंझिया और टेसू का लोक पर्व उनका विवाह रचाता है। हारे को जीतने का हौसला देने वाले बर्बरी की कथा भावी पीढ़ियों को मनोबल देती है। बहुत आभार डॉक्टर उषा सक्सेना, आपने इतनी सजीवता से पूरी कथा सुनाई। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी, आपको बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।